Hello, I'm Sunil Guleria, and you are watching Learn How to Learn in CompuHelp. Today, I want to discuss with you the most important, which is always required before starting any learning. I want to discuss with you the point number one that is really very important. That is, learn how to watch. Second, I want to discuss with you, and it is also very important, that is, learn how to listen. कभी भी हम कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो सीखना तो सारे चाहते हैं, पर उसमें से बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं. और आई हैव लिटिल बिट एक्सपीरियंस of this field, and then even if you will observe properly and listen my word very carefully, then you will notice and you will feel कि जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूं और शेयर करने जा रहा हूं, that is really very important, and by implementing that you can get optimum results. हम, for example, we are in CompuHelp and we are going to provide training to the students, and especially in computer field, that is some programming languages and all. क्या कारण है कि एक क्लास में एक ही टीचर से कुछ स्टूडेंट्स सीखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. जो बोलने वाला है वो तो एक ही है, वो तो सबके लिए सेम बोल रहा है. फिर क्या कारण है कि सुनने वाला जो है या सुनने वाले जो हैं वो सारे के सारे अच्छा नहीं सीख पाते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जब आप कोई चीज देखना या सुनना शुरू करते हैं, वहीं से आपकी सारी की सारी गेम शुरू हो जाती है. और शायद हम जहां कोचिंग लेने जाते हैं, जहां ट्रेनिंग लेने जाते हैं, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आपको गाइड, आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर ये काम नहीं करना चाहते कि सबसे पहले आपको प्रिपेयर किया जाए कि हम सीख कैसे सकते हैं और हम अच्छा कैसे सीख सकते हैं. कभी भी कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक सीखने से पहले आपने ये मेरी कही हुई कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना है और इनके बारे में आपने सोचना है, क्योंकि बहुत सारे चाहते हैं कि हम कोडिंग करें, हम कोडिंग सीखें, और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत एंथुजियाज्म के साथ वो स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन देन व्हाट हैपेंस, स्लो एंड स्टीडी, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो है डे बाय डे कम होना शुरू हो जाता है, और फाइनली एट द एंड मुझे लगता है कि 100 में से सिर्फ 5 या 10% ही अपने टारगेट को और एम को अचीव कर पाते हैं. मैं चाहता हूं कि आपको ये मेरे कुछ वर्ड्स जो हैं वो उस हर पॉइंट पे हेल्प करते रहें कि मुझे सुनील गुलेरिया ने ये बताया था कि हाँ नहीं, बीच में ऐसा होने वाला है. तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब भी कोई चीज आप देख रहे हैं, मान लो आप कोई वीडियो देख रहे हैं, मान लो आप अपने टीचर को देख रहे हैं, या आप उनको सुन रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एट दैट मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आपके ब्रेन में सिर्फ वही टीचर के वर्ड्स या वही स्पीकर के वर्ड्स, और उन वर्ड्स के पीछे एक इमेजिनेशन चलनी चाहिए जो वो वर्ड्स उस समय आपके कानों को सुनाई दे रहे हैं. सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जब कुछ भी हम सुनते हैं या हम देखते हैं,
उस समय पैरेलल हमारे ब्रेन में कोई और एक्टिविटी नहीं चलनी चाहिए। उस समय सिर्फ आप उसी के बारे में सोचो और उसकी इमेजिनेशन करो। आप ये जानते हैं कि आपके ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है दैट इज एंडलेस। उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इवन उसकी कैपेबिलिटी याद रखने की या प्रोसेस करने की अभी भी कंप्यूटर से ज्यादा है। बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट द बेसिक या फंडामेंटल्स कि दिमाग जो है वो कैसे काम करता है। आप किसी चीज को फुल अटेंटिवनेस के साथ सुने और आप उसको 10 सालों के बाद या 15 सालों के बाद भी चाहते हैं, तो ब्रेन आपको एज इट इज उतनी ही फ्रेश वो इंफॉर्मेशन वापस रिट्रीव करके आपको बता सकता है। बट हमारी सारी की सारा जो खेल है वो शुरू हो जाता है जब आप कुछ देखते हैं, जब आप कुछ सुनते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे, बिकॉज आपने कई वीडियोस देखी होंगी, आपने बहुत सारा कंटेंट आपने वॉच किया होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास हो क्या रहा है कि हम सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमने लेना है दैट इज टू इंप्रूव योर अटेंटिवनेस। और इसके लिए आप हर वक्त अपने आप को टेस्ट करते रहें कि जब मैं कोई चीज सुनता हूं और मैं जो देखता हूं उसी समय आपने डिसाइड करना है। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप उसको 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद अपनी आईज क्लोज करके अगर आप उसको रिपीट करें और वो सीन आपको दिखना शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना कि मैं सीखने लायक होने वाला हूं या मैं सीखने लायक हो रहा हूं। एंड मुझे लगता है कि आई विल शेयर समथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। लेकिन ये जो छोटी और कंपैक्ट वीडियो है, इसमें से आपने ये ध्यान में रखना है कि जब मैंने सुनना है और जब मैंने कुछ देखना है, तो मैंने अपने ब्रेन में कुछ भी और कोई भी जो पैरेलल थिंकिंग है या पैरेलल हमारे ब्रेन में एग्जीक्यूशन होती है, वो मैंने नहीं चलने देनी है। थैंक्स टू वॉच मी। थैंक यू वेरी मच।